जय हिंद दोस्तों, ये साइंस घटना चक्र जीएस पॉइंटर का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग फिजिक्स के टॉपिक वाइज टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है। इसमें लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को वह कवर कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण यंत्र किसी वस्तु की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी वस्तु की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में। यानी कि यंत्र यानी मशीन से जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो बल तो कम लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसी काम को अगर हम किसी साधारण यंत्र से, मशीन से काम कर रहे हैं तो बल हमको कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील जो कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो ये घटेगी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि तराजू का रीडिंग बढ़ना चाहिए क्योंकि जब हम सांस अंदर लेंगे तो मास कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम या पेट की जो मांसपेशी है ऊपर की ओर खींचता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की ओर हो जाता है, जिससे तराजू पर दाब थोड़ा कम लगता है, इस कारण घटता है। ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के कार्य सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, बल 2 प्रकार का होता है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल या अभिसारी बल कहते हैं, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रन बल कहते हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पे काम करता है। उसी प्रकार प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली क्या है? तो अपकेंद्रीकरण, ये भी अपकेंद्र के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, वेग, विस्थापन, बल और आयतन में से सदिश राशि बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो देखिए, राशियाँ 2 प्रकार का होता है, एक सदिश और दूसरा अदिश। सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, उसे अदिश कहते हैं। तो देखिए, सदिश में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सदिश में ज़्यादातर आप देखिएगा तो उसमें व का उच्चारण आएगा। वो मतलब व शब्द, उसमें व अक्षर आपको देखने को मिलेगा। जैसे विस्थापन में वो आ रहा है, वेग व आ रहा है, बल, तो ये सब सदिश राशियाँ हैं। आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में सदिश बताना है। तो सदिश व विस्थापन, ये सब याद करना पड़ेगा। ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादातर जितने भी सदिश राशियाँ होते हैं उसमें वो आता है ज़्यादातर। जैसे संवेग, आवेग, वेग, विस्थापन, संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में से सदिश राशि बताना है। तो इसमें सदिश, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह क्या है? तो संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अब कह रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात, तो वेग को इधर ले आएंगे तो संवेग और वेग का अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगा? तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। और संवेग जो है द्रव्यमान पे निर्भर करता है। बल का गुणनफल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन जो होता है बल का CGS मात्रक होता है। देखिए, इसमें याद रखिएगा, बल से संबंधित एक पॉइंट याद रखिएगा, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल के परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होता है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, तो घन के आयतन क्या होता है? 6, और घन का आयतन भुजा क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। कह रहा है कि ये दोनों समान हो तो घन के किनारों की लंबाई की माप की इकाई में होगी, तो 6 अनुपात में होगी। अगर ये दोनों समान होगा तो किस अनुपात में होगा लंबाई की माप? तो 6 में। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का न तो सृजन कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डायनेमो पूछा जाता है। डायनेमो में कौन से ऊर्जा का किस ऊर्जा में
परिवर्तन होता है। तो डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर, इसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो केवल और केवल गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर, जब बांध के पास जो पानी जमा हो रहता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति, वायु में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, यही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विराम जड़त्व, स्थिरता जड़त्व। देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है और ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम में ही और बल के परिभाषा प्राप्त होता है। और जड़त्व बल, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व होता क्या है, जैसे कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। जैसे अगर कोई विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। जैसे कि ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री के सिर, तो यात्री तो पहले बैठा हुआ था, उसका सिर किस अवस्था में, विराम अवस्था में। लेकिन ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ कर दिया तो सिर क्या है, सिर विराम में रहना चाहेगा और इसलिए वो सर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकते हैं। हाँ, तो जहाँ पे घर्षण नहीं है यानी कि घर्षणहीन पृष्ठ है वहाँ पे सीटी बजाने से भी व्यक्ति अपने आप को गति में ला सकता है। तो कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये तो गलत है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो इसमें तो ये तो गलत दिया है। तो सॉरी क्या कह रहा है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं होता है। हाँ सही है, संवेग कोई भी चीज़ को जैसे परिवर्तित करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो ये तो सही है, लेकिन ये दोनों में संबंध, एक घर्षण है, संवेग है, ये दोनों में संबंध नहीं है बनता है, यानी कि स्पष्टीकरण सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। चलिए देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ़ पर घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है, तो एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है, तो कितना गुना होगा, 10 गुना। ठीक है। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हम जानते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होता है और दो अलग अलग वस्तुओं पर होता है। ठीक है, और दोनों क्या होता है, समान होता है। तो एक 0.5 है, एक 5, तो ये कितना गुना हुआ, 5, 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है, इसकी गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक का बल लगाया जाए तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकते हैं। तो बताना कि कितने दूरी पर, तो तीनों सेम डिस्टेंस पर रुकेगा। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी, तो R से कम होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तेल का पृष्ठ कैसा होगा, तो ये पूछा जाता है, परवलय आकार का होगा, परवलयी वक्र होगा। ठीक है, इस टाइप का। अगला देखते हैं।
निम्न कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर और तीव्र गतिमान से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें सही कथन बताना है, 2 और 3 सही है। इसमें क्या कर रहा है कि अंदर की ओर उल्टेगा, जैसे तीव्र तीक्ष्ण है मतलब वृत्ताकार पथ है, तो इसमें जो गाड़ी है वो अंदर की ओर पलटेगा, बाहर की ओर वो फिसलेगा, ठीक है। 2 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि त्वरण का सूत्र बताना है। त्वरण बराबर क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, v - u/t। चलिए, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 देखेंगे, जो कि गुरुत्व के अधीन गति होगा।